आइए देखें, हम पुरानी बोतलें, पुराने मौजे, पुरानी अन्य बेकार पड़ी वस्तुओं से क्या कर सकते हैं, कैसे खिलौने बना सकते हैं, कौन से नए नए तरह के पपेट बना सकते हैं और जिनसे बच्चे बहुत ही आनंद पाएंगे। अब आती है बात पपेट की। तो पपेट का सबसे पुराना और सहज तरीका है सॉक्स से पपेट बनाना। सॉक्स का क्या है कि ये आपको आसानी से घर के माहौल में मिल जाती है और कोई भी पुरानी सॉक्स लेके हम उसके साथ पपेट का आकार बना सकते हैं। तो आप देखेंगे कि मूवमेंट का नाम ही पपेट्री है। तो ये जैसा सॉक्स है, मैंने इसमें कुछ नहीं किया, सिर्फ सॉक्स को अपने हाथ में डाला है, लेकिन इसका आकार मुझे नज़र आने लगा एक सांप जैसा, जो बात भी कर सकता है। यहाँ हम इसकी जीभ लगा सकते हैं, यहाँ 2 आंखें बना सकते हैं। तो एक स्नैक का आपके सामने बहुत अच्छा सा पपेट 2 मिनट में तैयार हो जाएगा एक सॉक्स से। और अगर हम चाहते हैं कि कोई हम आदमी का चेहरा बनाएं, औरत बनाएं, बच्चा बनाएं, या ऐसा कुछ हम दूसरी कोई चीज़ बनाना चाहते हैं स्नैक ना बना के, तब भी हम सॉक्स से क्या कर सकते हैं, या तो इसके अंदर आप कॉटन डाल दीजिए, और अगर इत्तेफाक से कॉटन आपके पास नहीं है उस समय, तो आप कोई भी पुराना कपड़ा लिया और उसको फिल करना है। अभी तो मैंने इसमें हाथ डाला हुआ था, तो हाथ की वजह से वो ऊपर जुड़ गया था, लेकिन अब हाथ निकालूंगा तो एक बॉल जैसा एक चेहरे का आकार बनना चाहिए। अब चेहरे का आकार बनाने के लिए इसमें अगर हम इस तरीके से करेंगे तो मुझे तो ये नाक भी नज़र आने लग गई। और अगर कपड़ा भी आपके पास कम पड़ रहा है तो आप न्यूज़पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि आप किसी भी न्यूज़पेपर को इस तरीके से पेपर रोल जैसा किया और आपने उसके खाली पोर्शन के अंदर डाल दिया, तो जो भी बच्चे को आसानी से मिल जाए सामग्री, उससे वो उस चीज़ को कवर कर सकता है। अब हमारे पास एक आकार नज़र आ गया। अब ये गर्दन जैसी नज़र आने लगी मुझे ये चीज़। ये देखिए, इसको हम स्टिक पे लगा देंगे तो स्टिक पपेट बन जाएगा। इसको अगर हम कंट्रोल करने के पर्पज़ से अगर ग्लव्स के साथ जोड़ेंगे तो ग्लव पपेट बन जाएगा। 2 आँखें ही तो लगानी है, बाल लगाने हैं। बालों के लिए भी आप पुरानी ऊन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और बच्चों के खिलौनों के बीच में आते हैं, बच्चे पुराने कपड़े हो जाते हैं, उनमें फ़र लगी होती है, फ़र का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मतलब सामग्री आप जो आपको सहज उपलब्ध है। सूतली है, सूतली से आप बाल बड़े सुंदर बना सकते हैं। जूट है, जूट पुरानी जूट मिल जाती है, उसको खोल के देखेंगे तो बड़े कर्ली बाल निकल के आते हैं। तो बहुत से तरीके हैं कि आप उस चीज़ को बना सकें। मतलब ये है कि सामग्री इतनी इम्पोर्टेंस नहीं है, इम्पोर्टेंस है कि आपके पास उसको करने का तरीका, आइडिया मिल जाए तो आप बना सकते हैं। तो ये पपेट बनाने का सॉक्स से तरीका था। ये पपेट बनाने का आपके पास एक बॉटल से तरीका था, और एक हाथ से बनाने का तरीका बताता हूँ पेपर से। इसमें भी पपेट ही बनेगा। अब ज़रूरी नहीं है कि हम क्लास में जा रहे हैं तो हमारे पास पपेट हो और हम जाके वहाँ पे पपेट के साथ बच्चों के साथ खेलें। वहाँ अगर आपके पास ये आइडिया है हल्का सा कि 1-2 मिनट में आप बच्चों के बीच में खड़े होके ही पपेट बना सकते हैं, तो और अच्छी बात है। ये मैंने आपके सामने एक पेपर लिया और इस पेपर को विदिन 2 मिनट आप पपेट बना सकते हैं कि इसको मैंने डबल किया, जैसे नाव बनाने के वक्त किया था, और इसको एक बार फिर फोल्ड किया, मतलब 1/4 मैंने पेपर बना दिया। 1/4 पेपर में हाफ का निशान आ गया, एक साइड को लिया, हाफ तक टर्न कर दिया, ऐसे ही सेकंड साइड को लिया, हाफ तक टर्न कर दिया। और अब आपने देखा डबल करने के बाद 4 इक्वल पार्ट्स आ गए हमारे पास। इसको अगर आप ऊपर से ऐसे खोलेंगे जुड़े वाले हिस्से को, तो नीचे एक ट्रायंगल बन जाएगा जो हमारे को एक हट की आकार देगा। एक जैसे बच्चे हट बनाते हैं, झोपड़ी जैसा आकार मिला हमें। इसके बाद क्या था, झोपड़ी की दीवारों को पीछे की तरफ फोल्ड कर दिया दोनों साइड से। तो नीचे से तो पेपर जॉइंट है, डबल था, ऊपर हमें 2 पेपर मिले। एक को लेंगे जितना पहले मुड़ा हुआ है, एक फोल्ड दिया और इसी को डबल फोल्ड कर दिया। सेम डायरेक्शन में सेकंड वाले पेपर को भी एक फोल्ड और ये डबल फोल्ड। इस तरीके से भी आप पपेट बना सकते हैं। ये आपका पपेट तैयार हो गया। और सामग्री के तौर पे आप, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बॉटल हो, सॉक्स हो। अगर आपको आइडिया है पपेट का, तो एक पेपर तो आपको कहीं भी मिल सकता है। रंगीन मिले तो बहुत अच्छी बात है, ना रंगीन मिले तो वाइट से भी बन सकता है, न्यूज़पेपर से ही बन सकता है, मैगज़ीन पेपर से ही बन सकता है। और इसको ऐसे ओपन किया हमने, ये नीचे की तरफ प्रेस किया और ये एक आकार बन गया हमारे पास फॉक्स का। ये भी पपेट का इस्तेमाल करेगा, मूवमेंट इसमें भी है। तो एक कहानी के तौर पे अगर हम इस्तेमाल करना चाहें तो फॉक्स है, फॉक्स के साथ इसको कहानी से जोड़ना है तो एक क्रो बना सकते हैं।
क्रो भी पेपर से विद इन 2 मिनट बन सकता है। तो ये एक तरीका आपको बताया मैंने पेपर बनाने का, पपेट बनाने का। एक इसको जोड़ने के लिए मैं क्रो का बता देता हूँ साथ के साथ। क्रो बनाने के लिए हमें स्क्वायर पेपर की ज़रूरत होती है। तो ये पेपर स्क्वायर नहीं है, पहले इसको हमने स्क्वायर करना है। उसका एक बड़ा सरल सा तरीका है कि छोटे वाली साइड को बड़े वाली साइड पे रख दिया और बाकी बचे पेपर को निकाल दिया। अब आपके पास एक स्क्वायर पेपर आ गया। ये देखिए, स्क्वायर पेपर में आमने सामने के किनारों को जोड़ते हुए आपने एक बार इसको डबल किया। डबल करने के बाद फिर आपने इसको ऐसे डबल कर दिया, तो बिल्कुल आधे का निशान आपको मिल जाता है। एक साइड को लिया आपने, आधे तक जोड़ा, ऐसे ही दूसरी साइड को लिया आपने, आधे तक, और फिर ये कोन का आकार मिल गया। इसको ऊपर की तरफ फोल्ड किया तो एक बोट का आकार मिल जाएगा। लेकिन बनाना तो क्रो है हमें, लेकिन ये क्रो के विंग्स मान लेते हैं। और ये डबल था पेपर, शुरू में हमने उसको डबल किया था, तो उसको सिंगल करने के बाद 2 ट्रायंगल मिल गए। फ्रंट वाले को नीचे की तरफ प्रेस कर दिया। अब हमारे पास एक ऊपर एक नीचे 2 पेपर हैं ट्रायंगल। इनको डबल करेंगे तो बीक बन जाएगी। रखना दोनों को सेम डायरेक्शन में। इसको हमने इधर किया है तो इसको भी इधर करना पड़ेगा। दोनों को सेम डायरेक्शन रखनी है और फिर सारे को लेके पीछे की तरफ इसको डबल कर दो। तो ये आपके लिए एक क्रो का आकार नज़र आएगा, एक बर्ड जैसा, जिसके अंदर एक मूवमेंट होगी। उसको फॉक्स को तो हमने हाथ में ऐसे डाल के चलाया था, एक हैंड पपेट की तरह। इसको हम इसकी विंग्स के साथ मूवमेंट जुड़ा है। इसकी विंग्स खोलेंगे तो मुंह खुलेगा। तो एक अच्छा सा खिलौना बन गया 2 बच्चों के लिए। आप कक्षा के अंदर जाके एक बच्चे को आपने फॉक्स दे दिया, एक को आपने क्रो दे दिया, और वो कहानी सबको मालूम है। या बच्चों को बोलेंगे चलो अपनी कहानी खुद बनाते हैं। तो खेलने का एक माध्यम बन गया, जिसमें ये एक पपेट जो है हमारा एक माध्यम का रूप कर लेगा और एक अच्छे से बच्चों में इंटरेस्ट भी क्रिएट होगा और कुछ करने का मन भी करेगा उनका। देखो साथियों, एक और बहुत सरल तरीका है कि जिसमें आप एक रंगीन कागज़ को इस तरीके से 2 पट्टी काट लेंगे। मैंने पेपर को डबल किया हुआ है तो पट्टी 2 एक साथ मुझे मिल गई। इसके लिए थोड़ा सा कागज़ जो है हार्ड होना चाहिए, तो हम पेस्टल पेपर को यूज़ कर लेते हैं। और 2 पट्टी हमारे को एक साथ मिली तो इसको हम लास्ट में चिपका भी सकते हैं और जल्दी करने के लिए स्टेपल भी कर सकते हैं। एक आकार आपको ये मिल गया, और इसमें आधे से थोड़ा ज़्यादा करते हुए मैंने इसको 2 हिस्सों में काट लिया है। और सेकंड वाली इस पट्टी को मैं इस तरीके से फोल्ड करके जोड़ूंगा तो एक सर्कल बन जाएगा। ये आपके सामने इलिप्स की शेप आ गई और ये सर्कल आ गया। इलिप्स और सर्कल को अगर जोड़ देंगे तो एक बर्ड की बॉडी नज़र आएगी हमें, ये देखो। और ये जो बचा हुआ टुकड़ा है इसको अगर हम 3 फोल्ड कर देंगे तो लेग्स का काम करेगा। ये हमने इसको 3 फोल्ड कर दिया और इसके लास्ट में नीचे जहाँ लेग्स होती है वहाँ पे इसको हम जोड़ सकते हैं। तो ये हमारे पास एक तरीके से एक आकार मिल गया जिसको हम बर्ड की शेप कह सकते हैं। इसमें आपको ये तरीका अगर पता चल गया है तो आप किसी भी कलर का, अगर आप ब्लैक बना लिया तो क्रो बन गया, ग्रीन बना लिया तो आपने पैरेट बन गया, और अगर कलरफुल बना लिया तो बीक बन गई। और पेपर के काम में एक फ़ायदा ये भी होता है कि आप एक साथ एक से अधिक बना सकते हैं। अब जैसे इसके ऊपर मेरे को ये विंग्स बनानी है और पंख बनाने हैं, पूँछ बनानी है, अभी चोंच बनानी है इसकी। तो पंख बनाने के लिए तरीका हल्का सा ड्राइंग का अंदाज़ा मैं आपको बता रहा हूँ कि इस प्रकार देख लेते हैं कि हमारे को कितना बड़ा पंख चाहिए। तो वो जितनी बड़ी हमारी बॉडी है उसके हिसाब से हम पंख का आकार ले लेते हैं और इसको कागज़ पे हमने काट लिया। जो हमने ड्रॉ किया था उसको हमने कागज़ का अलग कर दिया। ये तो ये देखिए आपके एक साथ 2 पंख बन गए। जितने लेयर आप पेपर की रखेंगे उतने एक साथ बन जाएंगे। और फिर इसकी ऐसे कमर के ऊपर इसके साथ स्टेपल कर दिया तो एक पिंक कलर की आपके सामने क्या मिल गई, हमें बर्ड मिल गई। अब बारी आती है बीक की। अब पिंक कलर की बीक में तो यार बीक जो है ब्लैक तो अच्छी नहीं लगेगी, तो उसके लिए हम दूसरा कोई रंग ले लेते हैं जो जिससे हम बीक बनाएं। और उसके लिए भी 2 पेपर डबल किया और एक ट्रायंगल काट दिया तो ये हमारे पास बीक बन गई।
अगर हमें एक बीक दिखानी है तो हम एक भी लगा सकते हैं, और उसको अगर हम देखना चाहते हैं कि वो एक बोलती हुई चिड़िया की तरह नज़र आए, तो हमारे पास एक तरीका है कि उसको गोंद से चिपका सकते हैं, ताकि यहाँ स्टेपल लगा हुआ अच्छा नहीं लगेगा फ्रंट में। तो ये जैसे मैंने जगह बनाई थी गोंद लगाने के लिए दोनों साइड में, ये मैंने गोंद लगा दिया, और इस तरीके से जहाँ इसकी बीक होती है वहाँ पे इसको जोड़ दिया। ये देखो, ऐसे अगर खुली हुई बीक चाहिए तो हम 2 बीक लगा देते हैं इसको सीधी सीधी। तो मेरा मानना ये था कि ये एक ऐसा इजी मेथड है कि जिससे आप कोई भी कलरफुल बर्ड बना सकते हैं, विंग्स दूसरे कलर के कर सकते हैं, क्रो बना सकते हैं, पैरेट बना सकते हैं, मतलब एनीवन। और इसको आप फिंगर पपेट की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि रिंग बना के अपने हाथ में रखा सर। इसको जब बच्चों के हेलमेट की तरीके से कर सकते हैं कि आपने जैसे ये हेयर बैंड होता है, हेयर बैंड के ऊपर आपने स्टेपल कर दिया इसको। बहुत से तरीके हैं बच्चों के साथ इस किस्म के खेल को खेलने के लिए रंगों के साथ। और ये आइज़ की जगह आप 2 बटन भी लगा सकते हैं, वरना आप स्केच पेन से आइज़ को ड्रॉ भी कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम अच्छे से आइज़ बना लें तो हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट मिल जाएगा जिसको आप धागे से लटकाओगे तो हैंगिंग भी बन सकता है। मतलब इस्तेमाल करना तो आपके अपने हाथ में है कि इसको किस रूप में आप इस्तेमाल करेंगे और कितना सुंदर आप इसको बना सकेंगे। और इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए इसके सिर पे कलंगी बना सकते हैं, जैसे मोर की कलंगी होती है, ऐसे इस बर्ड के ऊपर कलंगी लगा देंगे और थोड़ा सा अट्रैक्टिव नज़र आएगा कि चलो इसमें। और नीचे की साइड में हमने एक पेपर से कलंगी जैसी शेप दे दी, तो हमारे पास एक बर्ड का आकार मिल गया। तो मुझे लगता है कि ये बड़ा आसान और बड़ा सरल तरीका है जो हम अपने आसानी से क्लासरूम में बना सकते हैं और बच्चों को सिखा सकते हैं और बच्चों से भी बनवा सकते हैं। और इतना सरल तरीका है कि बच्चे भी आसानी से, जैसे हमारे पास ये पेपर रोल है, इस पेपर रोल से बच्चे अगर कुछ बनाना चाहें, खेलना चाहें, तो उनके आसपास और सामग्री वो इकट्ठी करें। जैसे हमारे पास रंगीन बॉटल के ढक्कन हैं, ये बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो एक बार इस्तेमाल होने के बाद बेकार हो जाती हैं, इनका हम दोबारा से कुछ नया बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस पेपर रोल से हम 4 ढक्कन के पहिए लगा के भी इसको हम एक गाड़ी का रूप दे सकते हैं, जो बच्चे इसमें धागा बांध के खींच भी सकते हैं, खेलने में अपना इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको हम अपनी शिक्षा के साथ जोड़ सकते हैं। तो कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि जिसका आप दोबारा से कोई, अगर आपके अंदर रचनात्मक अभिव्यक्ति का विचार है तो आप उसमें नहीं बना सकते। अब जैसे आपने देखा, ये एक बॉटल का पपेट मैंने बनाया है। किया क्या है, कुछ भी नहीं, सिर्फ एक बॉटल को पेपर से कवर किया और जो 2 कान और 1 नाक और 2 आँख बना के मैंने एक आकृति बना दी इसकी। अब जैसी हमारी ज़रूरत है कहानी के मुताबिक, इस पेपर रोल से भी हम एक चेहरा बना सकते हैं कि ये भी एक राउंड है, ये भी बॉटल एक राउंड थी। तो इस तरीके की बहुत सी चीज़ें हैं जिनको हम अपने शिक्षण साधन के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें मैंने देखा कि ये कुछ शुरू में छोटे बच्चे जो होते हैं, प्री प्राइमरी के लेवल के बच्चे, उनको हम एक्टिविटी देते हैं कि यार वो काउंटिंग भी सीख लें और थोड़ा सा कलर के बारे में भी उनको पता चल जाए। तो ये खाली, मैंने कुछ बीड्स मेरे पास मिल गए थे, तो ये खाली बीड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बच्चे की गाड़ी थी छोटी सी, वो टूट गई थी, तो ये बीच में बचा हुआ मिल गया, इसको हम स्टैंड का रूप दे सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि कोई बाज़ार से ही सामान खरीद के हम कोई अपना टीचिंग एड बनाएं, आप किसी भी साधन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसका आप प्रयोग कर सकें और उसको आप वेस्ट कहें। वेस्ट तो उसके लिए है जो उसका कोई इस्तेमाल ना कर सके। मेरे हिसाब से पेपर एक इतना सरल माध्यम है जिसको बच्चे भी और अध्यापक भी बहुत आसानी से बना सकते हैं। अब रहा उसका कि उसके साथ उनको क्या सिखाएंगे, क्या अपनी तरीका बनाएंगे। तो बचपन की बात अगर याद आती है तो आपको सबको याद होगा कि नाव से संबंध बचपन का बहुत गहरा रहा है। जब बरसात के समय में पानी बहता है तो बच्चे अपने अलग अलग तरीके से नाव बना के उसके अंदर खेलते हैं, चलाते हैं। और नाव बनाने के तरीके में ही हम बच्चों को आकृति के आकार बता सकते हैं कि देखो ये इसका हमारे पास एक ये आयताकार है, इस आयताकार को हमने एक बार डबल किया तो ये हमारे पास क्या हो गया, अब भी आयताकार ही है। लेकिन नाव बनाने के लिए इसके एक कोने को लेके मैं अगर ऐसे नीचे दबा दूं तो एक ये त्रिभुज का आकार आ गया, ऐसे ही दूसरी तरफ से नीचे दबाऊंगा तो ये एक दूसरी त्रिभुज का आकार आ गया।
और इसको नीचे बचे हुए पेपर को अगर ऐसे ऊपर की तरफ मोड़ दूंगा तो इसको एक बहुत सरल हमारे पास एक त्रिकोण बनेगा, जिसको हम बड़े अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं कि एक छोटी सी एक बच्चे की कैप बन गई, और कैप के साथ इसको एक नाव का आकार भी देना है। तो इतना होने के बाद फिर एक बार फिर हम इसको वो कर सकते हैं कि ऐसे दूसरी तरफ से फैलाया और फिर एक फोल्ड इसके अंदर हमने दोबारा ऊपर की तरफ किया तो एक और त्रिभुज बना, ऐसे दूसरी तरफ को भी मोड़ा, तो एक कुल मिला के हमारे पास एक ऐसा आकार आ जाता है। एक बार और कर सकते हैं इसको हम, जितना बड़ा आपको पेपर मिले उसके हिसाब से आप उस नाव का आकार दे सकते हैं। अब ये नाव एक आकार मिल गया हमें इसका, और इसको हम चलते हुए पानी में छोड़ेंगे तो ये नाव घूमती हुई चलती जाती है। तो अध्यापक को सिखाने के लिए इसका एक सरल माध्यम है कि नाव बनाना भी सिखा रहे हैं, और उसके साथ साथ जो आकार है, त्रिभुज है, आयताकार है, वर्गाकार है, इसके विषय में बच्चों को थोड़ा सा हम जानकारी इसके माध्यम से भी दे सकते हैं। तो ये तो रहा हमारे बचपन से जोड़ने वाला एक नाव का आकार। पेपर से ही मैं एक बता रहा हूँ कि गिनती गिनने का एक बहुत सरल और बहुत रोचक उपाय है। मैं आपको बताता हूँ कि इस पेपर से मैं आपको एक जंपिंग फ्रॉग बनाता हूँ। आप लोगों ने पहले भी देखा होगा, कई बार कहीं बनाया भी होगा। तो जंपिंग फ्रॉग के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डबल पेपर का स्क्वायर चाहिए, डबल स्क्वायर पेपर चाहिए। तो कहने का मतलब मेरा कि पहले हमने पेपर को डबल किया और डबल करने के बाद फिर हमने उसको स्क्वायर किया। ये देखिए, पेपर को डबल करके स्क्वायर किया। एक बार हमने ऐसे स्क्वायर करने के लिए दबाया था, ऐसे ही दूसरी साइड को भी हम नीचे प्रेस कर देते हैं तो ये आपका दूसरी साइड आ जाती है। अब इसको हम ऐसे ओपन करके देखेंगे तो एक सेंटर में भी एक स्क्वायर का आकार नज़र आ रहा है, लेकिन एक इनसाइड है और एक आउटसाइड है। दोनों को इनसाइड कर लेते हैं। तो जो ये आउटसाइड चल रहा है इसको एक बार दोबारा फिर हम अंदर की तरफ पेपर को प्रेस करेंगे तो ये आसानी से हमारे पास इस तरीके से आकार आ जाएगा। और फिर ये सेंटर वाला जो स्क्वायर है इसको ओवरलैप करना है ऐसे, ऊपर वाले इस साइड के पेपर को इसके आधे भाग में आएगा ये, और ऐसे ही दूसरे वाले को भी इसके आधे भाग में आएगा। पेपर अब भी हमारे पास डबल स्क्वायर पेपर है, लेकिन इतना करने के बाद हमें क्या नज़र आ रहा है, एक साइड में तो प्लेन पेपर आ गया हमारा, और दूसरी साइड में हमारे पास 4 अलग अलग कॉर्नर नज़र आए, 1 2 3 4। अब ये 4 कॉर्नर जो हैं ये हमारे 4 लेग्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। ऐसे मोड़ देंगे पीछे की तरफ तो आपकी 4 लेग्स बन जाएंगी। अब हमारी इस फ्रॉक की लेग्स भी बन गई। इसको ऐसे सीधा करके देखा तो सेंटर का एक नज़र आ रहा है निशान, जिस सिरे को पीछे का हिस्सा बनाना है उसको सेंटर तक हमने मोड़ा, और साइड वाले चीज़ को लेके 90 का एंगल बनाया। आकार के विषय में हमने बच्चों को बता दिया था। इसकी मेकिंग में आप बच्चों के कोण का आप बता सकते हैं कि इस तरीके से आपने 90 का एंगल बनाना है तो एक आकार नज़र आएगा। और ये जो पीछे वाला त्रिभुज जो नज़र आ रहा है ये डबल है पेपर, इसको ऐसे ओपन करके इसके अंदर ये डाल देंगे तो ये शेप जो है डिस्टर्ब नहीं होगी, दोनों साइड से इसमें हम इसको डाल देंगे। अब यहाँ तक तो हमने बच्चे के साथ शेप्स के बारे में बताया और एक ऑब्जेक्ट बन गया हमारे पास फ्रॉक का। लेकिन अब इसकी जो क्वालिटी है जंपिंग की, इसमें हम सीधे सीधे ऐसे पीछे से एक बार मोड़ेंगे और फिर इसको डबल मोड़ देंगे ऐसे। यहाँ हम बच्चे को साइंस के बारे में बता सकते हैं। एक्शन का रिएक्शन जो होता है ना, किसी भी चीज़ को अगर आप नीचे से दबाते हैं तो आगे की तरफ उछलती है, तो ये जंप करेगा। और ये अच्छे से इसको मोड़ने में भी हमें ये देखना है कि इतना मुड़े कि पीछे का बैलेंस ख़राब ना हो। और इसको किसी भी पेपर से हम बना सकते हैं, न्यूज़पेपर से बना सकते हैं, सिंपल पेपर से बना सकते हैं। अब इसको हम पीछे से जितनी बार प्रेस करेंगे उतनी बार वो आगे जंप करेगा। तो इससे हम आसानी से बच्चों को गिनती के साथ जोड़ सकते हैं। कि कक्षा के अंदर हमने 2 फ्रॉक बनाए, बच्चों को सिखाए और ये कहा कि चलो भाई दौड़ लगाते हैं, और उसमें आप 1 से 10 तक की गिनती बच्चों को शुरू में कहें कि चलो हर बार बोलोगे, तो ये हम अपने इसको एजुकेशन में के साथ इसके खिलौने को हम जोड़ सकते हैं। तो आपने देखा कि बेकार बची हुई वस्तुओं से खिलौने बनाना कितना सरल है, और आप इसका प्रयोग अपनी कक्षा की शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं में भी कैसे कर सकते हैं। कागज के खिलौने
सही तरीके से कागज को फोल्ड करने की समझ बनाते हैं। सूक्ष्म गत्यात्मक कौशलों को मजबूत बनाने और आकृतियों को जानने में बच्चे की सहायता करते हैं। ये बच्चों में सृजनात्मकता को बढ़ावा देते हैं और उनकी ध्यान केंद्रित करने की अवधि को बढ़ाते हैं। बच्चे निर्देशों का पालन करना सीखते हैं। उदाहरण के लिए, शिक्षक जब उन्हें कहते हैं, अब वर्गाकार कागज के टुकड़े को त्रिभुज के रूप में मोड़ो, अब एक और बार मोड़कर छोटा त्रिभुज बनाओ आदि, ये समीक्षात्मक चिंतन को प्रेरित करता है और गुणवत्तापूर्ण समय को बढ़ावा देता है। कागज के खिलौने असीमित संभावनाएं पेश करते हैं। बच्चे जब उन्हें मोड़ते, सिकोड़ते और विविध प्रकार के कागजों से कुछ बनाते हैं। आप कागज के खिलौनों से कोलाज भी बना सकते हैं और यातायात के बारे में प्रदर्शन बोर्ड का सृजन कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, कागज का रॉकेट, हवाई जहाज, बोट आदि चार्ट पेपर पर चिपकाएं और बाकी का दृश्य आसपास बच्चों को ड्रॉ और पेंट करने के लिए कहें। बाद में उनसे प्रत्येक कागज के खिलौने को लेबल करने के लिए कहें। बड़े बच्चों से कागज के इन वाहनों को देखकर कुछ वाक्य लिखने को कहें। बच्चे अपनी बनाई हुई वस्तु का आनंद लेंगे और उसके बारे में बात करके या लिखकर खुश होंगे। ये अपने आप में एक प्रायोगिक गतिविधि है जो बच्चों के प्रत्यय और कौशलों का अवलोकन तथा आकलन करने में सहायता करेगी। इसी तरह कागज के खिलौनों से एक थीम बोर्ड बनाना अनेक सीखने के प्रतिफलों तक पहुंचने में बच्चों की सहायता करता है। खासकर कम लागत, बिना लागत वाली सामग्री से बनाए और डिजाइन किए गए खिलौने छोटे बच्चों में खुशी के किरण लेकर आते हैं और उनकी प्रत्यय तथा कौशल सीखने में सहायता करते हैं। बेकार पड़ी वस्तुओं से खिलौने बनाने में निसंदेह बच्चों को अपने से बड़ों की सहायता की जरूरत होती है। बजाय इसके कि बच्चों को हमेशा खेलने के लिए खिलौने दिए जाएं, उन्हें ऐसे सरल खिलौने बनाने में संलग्न करें जहां उन्हें आजादी हो और वे अपने विचार रख सकें।